Well, hello everyone. Welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. Myself Brijesh Dubey and we are studying NCERT syllabus from class 10 physics, chapter number 10 that is light reflection and reflection. So my dear बच्चास, ये इस चैप्टर का 8 लेक्चर है. इसके 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके लेक्चर पूरे देख सकते हैं प्रीवियस. बिकॉज ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप 11-12 में जाते हैं तो वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स आपको आने वाले हैं स्टडी करने के लिए. सो यहाँ पर कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है 11 और 12 के लिए. ठीक है. सो माय डियर बच्चास, हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, जिसे मैं कहता हूं कि हमारे और आपके मन की बात. ठीक है. सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था लेंसेज के टाइप्स देखे थे. लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है. उसमें हमने देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव. कॉन्वेक्स के अंदर में देखा था एक तो प्लेनो, दूसरा देखा था बाय, और उसी तरीके से कॉनकेव के अंदर में भी देखा था प्लेनो और बाय. ठीक है. सो नाउ उसके बाद हम आगे बढ़े थे, कुछ उसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी एंड उसके बाद में हमने देखा था रूल्स कि कॉनकेव लेंस के अंदर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है. उसके बाद में उसमें इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है वो हमने देखा था. सो माय डियर बच्चास, इसी के लिए कह रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर किसी ने नहीं देखा है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिए. ठीक है. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें माय डियर बच्चास, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. ठीक है. सो हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं इस लेक्चर के अंदर में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या इसमें हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. सो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले देखेंगे रूल्स के कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में किस तरीके से रूल्स फॉलो किए जाते हैं रे डायग्राम के. ना पहला रूल हम देखते हैं. फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू एफ. इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और कहां पर इंसिडेंस हो रही है, लेंस के ऊपर, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में उसके प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी. ठीक है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि अगर लेंस होता है तो उसके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं. मिरर में एक ही प्रिंसिपल फोकस होता है, बट यहाँ पर दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं. क्यों होते हैं ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. सो याद रखना है, अगर पैरेलल रे आ रही है तो एफ में से पास आउट होगी. नाउ सेकंड जो रूल है इसका बिल्कुल अपोजिट है. कैसा है, अ रे पास थ्रू एफ after refraction will emerge parallel to principal axis. ना अगर कोई रे है वो एफ में से पास आउट हो रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद में क्या होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद में वो पैरेलल जाएगी. किसके पैरेलल जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के. यहां हम जब भी पैरेलल वर्ड यूज करेंगे तो दिमाग में इतना बैठ जाना चाहिए किसके पैरेलल हम बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की हम बात कर रहे हैं. फिर वो रिफ्रैक्ट होने के बाद की बात हो या रिफ्रैक्ट होने के पहले की बात हो. सो फर्स्ट सेकंड रूल. अब थर्ड रूल देखते हैं. थर्ड रूल क्या कहता है, अ रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ओ पास विदाउट एनी डेविएशन. सो ये रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर ओ में से पास हो रही है, ठीक है, समटाइम कहीं बुक्स में ऑप्टिकल सेंटर सी भी लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर ओ लिया हुआ है. ठीक है. सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके. सो अगर ओ में से पास हो रही है तो उसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, यानी वो लाइट रे कहीं से भी बैंड होने वाली नहीं है, वो सीधे वहीं से ही पास होगी और सीधे ही डायरेक्शन में जाएगी. सो माय डियर बच्चास, ये हो गए कुछ इसके रूल्स. ठीक है. अब रूल्स देखने के बाद में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा. अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमेजेस इसके अंदर में किस तरीके से फॉर्म होती हैं, तो बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके. तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. मैं अभी चला जाऊंगा तब, हट जाऊंगा तब. ओके. और मेन यही बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी खुद की नोट्स बना सकते हैं, और वो भी अपनी हैंडराइटिंग में. और आपको हम जानते हैं कि हम जो काम करते हैं वो हमें ज्यादा समझ में आता है, दूसरों का किया हुआ थोड़ा कम समझ में आता है. तो आप अपने हैंडराइटिंग से खुद से लिखी हुई अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा. और आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए मैं आपको रिकमेंड कहूंगा कि आप
अपनी नोट्स जो है खुद से बनाइए। अगर कोई मटेरियल नहीं है तो आपके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मेरा पूरा चैनल, मेरा आपको पूरा सपोर्ट है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, ओके, टिल द एंड। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हैंडराइटिंग से अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी। इससे बेनिफिट ये होता है माय डियर बच्चास कि जब हम अपनी हैंडराइटिंग से लिखते हैं ना तो हमको पहली बात तो रिमेम्बर रहता है, और जब भी उसको हम रीडिंग करते हैं तो हमें याद आता है, तो हमें जल्दी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और माइंड में बहुत जल्दी फटाफट ऐसे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सो ये बेनिफिट है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके माय डियर बच्चा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी प्लेस पर रखा होगा तो इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी उसको अबाउट में हम देखते हैं। ठीक है, पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर समझ लेते हैं फिगर में क्या है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, दो पैरेलल लाइंस, लाइंस मतलब कौन सी, रे लाइंस। ठीक है, तो ये रे लाइंस यहाँ पर आ रही है, यानी कि लाइट रेज आ रही है। ठीक है, नहीं तो बोलोगे रे लाइंस क्या, कौन सी लाइन सर, एयर लाइन। ठीक है, सो जब ये एंटर होंगी, इंसिडेंस होंगी, सो मैंने ये भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर में, जब वहां से वो बैंड होती है तो कहां से बैंड होती है, एकदम उसके मिड में से। सो ये जब बैंड होके वहां से रिफ्रेक्ट होंगी तो जाकर के F2 पर एक दूसरे से मुलाकात करेंगी। ठीक है, तो जहां इस तरीके से लाइट रेस एक दूसरे को मर्ज करती है वहीं पर हमको इमेज मिलती है। ये तो हम मिरर के अंदर भी देख चुके थे ना। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर में मैंने आपको बताया था F1, F2, C1 एंड C2, बट अगर यहां पर देखें हम तो F1 है, F2 है, उसके बाद यहाँ 2F1 है और यहाँ 2F2 है। सो माय डियर बच्चास, ये टेक्स्ट बुक में भी है, फिर भी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी यहाँ पर जो C1 होता है उसको 2F1 भी कहा जाता है। ठीक है, और जो C2 होता है उसको 2F2 भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज हमको पता है कि इन दोनों के यानी ऑप्टिकल सेंटर और C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है क्या, प्रिंसिपल फोकस, यानी क्या होता है F1 ले लो या F2। अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो वहां पर ओनली F आएगा, बट लेंस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दो दो प्रिंसिपल फोकस आते हैं, यानी इसका डबल, इस O से F का डबल क्या होगा, C होगा। तो उसी को यहाँ पर हम C1 या C2 लिखने के बदले क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उसको लिखे हुए हैं 2F1 और 2F2। तो इस बात को एकदम माइंड में स्टोर करके रखना है कि अगर 2F1 आता है यानी हम C1 की बात कर रहे हैं, और 2F2 आता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो C2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इमेज तो यहां पर मिल रही है हमको F2 पर, जब कहां से आ रही है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी प्लेस पर रखा है तो उसकी जो लाइट रे है वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल किसके आएंगी, हमेशा ये बताता हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज कैसे है, इमेज का नेचर देख लेते हैं, पोजीशन देख लेते हैं और उसकी साइज देख लेते हैं। पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर मिलेगी हमको, F2 पर। फिगर को देख करके ही पता चल जा रहा है कहां मिल रही है, F2 पर। नेचर कैसा है, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और साइज कैसा होगा, तो पॉइंट साइज देख रहे हैं यहाँ पर ना, कैसा है, एकदम पॉइंट साइज में ही है। ठीक है, जब ये जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर या नीचे जाएगी तब वो छोटी या बड़ी होगी, बट क्या है यहाँ पर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिल रही है तो पॉइंट साइज मिल रही है, हमेशा इतना रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो फिगर देख करके भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए सेकंड इमेज देखते हैं, सेकंड में किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, कहां है, 2F1 के पीछे है, या फिर किसके पीछे है, C1 के, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है, या फिर C1 के पीछे है या 2F1 के पीछे है। सो देख सकते हैं यहाँ पर AB ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहां से एक पैरेलल रे जा रही है, जब ये पैरेलल रे यहां पर जाके इंसिडेंस होगी तो यहां से वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी ना। उसके बाद में दूसरी हम लाइन देख सकते हैं, इस तरीके से O में से जा रही है, जो O में से यानी
उसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो सीधे ही निकल जाती है, वो बैंड नहीं होती है, ठीक है। और जो पैरेलल जाती है वो हमेशा बैंड ओवर कहां से पास होती है, तो F2 में से, ठीक है। थोड़ा पॉइंट यहाँ वहां हो गया है भाई, इसको भी सही कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर जी आगे तो ऐसे बताया था, अभी यहाँ पर ऐसे बता रहे हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां से चलिए, सो F2 में से जा रही है, और ये जो दोनों रे हैं एक दूसरे से जहां मर्ज करेंगी, एक दूसरे को जहां मिलेंगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो यहां पर देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इमेज का टाइप्स देख लेते हैं किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है, वो भी पोजीशन क्या है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2, तो ये F2 है, ये 2F2 है, इन दोनों के बीच, या अगर हम बात करें तो बिटवीन F2 और C2। नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यहां इमेज रियल मिल रही है, ठीक है, और इन्वर्टेड ही मिल रही है, मिलेगी। इसके जो प्रीवियस यानी कि जो हमने कॉन्केव देखा था, वहां पर जो हमको इमेज मिल रही थी वो हमेशा इरेक्ट मिल रही थी, ठीक है। नाउ साइज कैसी होगी, तो साइज बाय स्मॉल है, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा सा है और इमेज इतनी सी है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर बच्चा, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इमेजेस किस तरीके से होती हैं, उसके थ्रू इमेजेस किस तरीके से और फॉर्म होती हैं। नाउ अभी तक हमने दो इमेज फॉर्मेशन देखा, अभी हम थर्ड देखते हैं। सो नाउ यहाँ देख सकते हैं F1 2F1 एंड आफ्टर दैट यहाँ F2 और 2F2 है। चलिए, सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है AB, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हम O देख सकते हैं। नाउ दो लाइंस यहाँ से जा रही है, एक तो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड वाली जो है वो कहां से पास हो रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है ना। ये जानते हैं, हम आगे देख चुके हैं कि जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही होती है रे लाइंस, तो क्या होती है, वो कहीं से भी बैंड होती नहीं, सीधा वहां से पास हो जाती है। तो इस तरीके से स्ट्रेट जा रही है, एंड आफ्टर दैट ये जो है यहाँ से बैंड हो जा रही है। क्यों बैंड हो जा रही है भाई, बिकॉज ये पैरेलल है इसके लिए, और जब पैरेलल लाइन बैंड होती है तो कहां से पास होती है, तो उसके प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे को जहां मर्ज करेंगी, यानी एक दूसरे से जहां वो मिलेंगी, वहां पर क्या होता है, वहां पर इमेज फॉर्म होती है। सो देख सकते हैं यहाँ पर ए डैश और बी डैश इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर। नाउ अब इससे आगे चलते हैं, इमेज की जो नेचर है, उसका पोजीशन है किस तरीके से, वो देख लेते हैं। तो पोजीशन अगर हम देखें तो H2F2 देख सकते हैं, 2F2 के ऊपर हमको इमेज मिल रही है यहाँ पर। नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, उल्टी है। साइज कैसी है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई देख सकते हैं यहाँ पर 2F1 पर रखा हुआ है अगर ऑब्जेक्ट, इमेज हमको 2F2 पर मिल रही है। सो इतना डिस्टेंस जितना होगा वो डिस्टेंस इतना ही होगा। भाई इमेज हमको कैसी मिल रही है, यहाँ पर सेम इमेज मिल रही है, जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी साइज की हमको यहाँ पर इमेज भी मिलेगी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या है। सो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 2F1 है, भाई यहाँ पर 1 भाग गया है, ओके अब वापस आ गया। सो थोड़ा बड़ा बना दे, हाँ अभी ठीक है। चलिए, तो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट देख सकते हैं A और B है। एक पैरेलल लाइन यहाँ से जा रही है, वो बैंड होगी तो कहां से पास आउट होगी, F2 में से, फोकस में से पास आउट होगी, ये भी हमको पता है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो क्या होगी, वो बैंड होगी, नहीं बैंड होगी, वो कैसी जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन पर जाएगी, सीधे के सीधे जा रही है। अब ये दोनों रिफ्रैक्शन के बाद में जहां पर एक दूसरे से मीटिंग कर रही है, जहां पर मर्ज हो रही है, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर इमेज मिलेगी। तो इमेज देख सकते हैं F2 और 2F2, उसके भी बाद हमको यहाँ पर इमेज मिल रही है। अब इमेज का नेचर वगैरह देख लेते हैं, यहाँ पर पोजीशन देखते हैं पहले। तो इमेज की पोजीशन क्या है, बायोन 2F2, 2F2 से भी पीछे है, ओके है। नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही हमको मिलने वाली है, इतना माइंड में एकदम स्टोर कर लेना है। तो ये आपका एकदम फिक्स हो गया। साइज कैसी है, तो इनलार्ज, देख सकते हैं यहाँ पर भाई कि ये ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है AB, यहाँ से इससे काफी ज्यादा ये बड़ी दिख रही है ना, A डैश और B डैश।
तो साइज कैसी हुई उसकी, इनलार्ज हुई, यानी जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे काफी बड़ी मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट हम आगे देखते हैं दूसरे जो दो इमेज फॉर्मेशन है उसको। ओके, ओके माय डियर बच्चा पार्टिस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो लास्ट दो इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है, किस तरीके से इसमें से इमेज फॉर्म हो रही है उसको देख लेते हैं। सो पहले आते हैं 5 नंबर के ऊपर। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, F1 के ऊपर रखा हुआ है। तो फिगर के में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट F1 पे रखा हुआ है। अरे भाई इसका नाम नहीं यहाँ पर दिया हुआ, नाम भी इसको दे देते हैं ना, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा, बोलेंगे हमको नाम नहीं दिया है, सब में नाम दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर A और B नाम भी दे देते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट F1 पर है, ऑप्टिकल सेंटर O ये रहा, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वहां से एक पैरेलल उसकी जो लाइट रे होगी वो जाएगी, किसके पैरेलल जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। हमेशा मैंने यही कहा है आपको, जब पैरेलल की बात हो रही है तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस आना चाहिए। सो वो यहाँ से बैंड हो रही है, जब यहाँ से पैरेलल लाइन जब वो बैंड होगी, ठीक है, तो कहां से पास आउट होगी, हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। ओके, दूसरी जो लाइट रे है वो ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है। अब भाई यहाँ देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन में कि ये जो लाइट रे एक दूसरे को कहीं पर भी यहाँ मर्ज नहीं कर रही है, एक दूसरे से मेट नहीं कर रही है। तो क्या होगा, तो यहाँ कहीं इमेज हमको अभी नहीं मिल रही फिलहाल। तो इमेज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी उसको देखते हैं। सो इमेज की पोजीशन अगर हम देखें तो एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ मिलेगी हमको, इंफिनिटी के ऊपर मिलेगी। ठीक है, नेचर कैसा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये इमेज की जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। सो अभी तक हमने जो भी देखे हैं ये फ्लिप को लेकर के सब में नेचर सेम है, सबका रियल है और इन्वर्टेड है, बस पोजीशन चेंज है। और साइज क्या है, किसी में हाईली इनलार्ज है, 3 ही साइज आएगी। ठीक है, स्मॉल, पॉइंट साइज, इनलार्ज और उसके जैसा सेम। ठीक है, तो साइज हम देख ही सकते हैं, हाईली इनलार्ज है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, लास्ट जो हमारा बचा हुआ है, थोड़ा सा वो नोवेल्टी है, थोड़ा सा डिफरेंट है सभी में से। ठीक है, तो किस तरीके से डिफरेंट है वो देखते हैं। नाउ 6 नंबर, बिटवीन F1 एंड O, जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखा हुआ होगा तब। तो ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर रखा हुआ है A B, O ऑप्टिकल सेंटर, F1 उसका प्रिंसिपल फोकस, 2F1 एंड F2 एंड 2F2 सब कुछ उसकी जगह पर है। ठीक है भाई, सब कुछ उसकी जगह पर है। नाउ एक पैरेलल लाइट रे जाएगी, वो क्या होगा, बैंड होगा। बैंड होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से क्या होगी, वो पास होगी। यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये स्टार्टिंग से मैं आपको बोलते आ रहा हूं कि जब पैरेलल लाइट रे जाएगी तो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। ये रूल्स में भी हम स्टडी कर चुके हैं इसके। सेकंड वाली जो है, सेकंड लाइट रे, वो कहां से पास होगी, तो वो ऑप्टिकल सेंटर यानी O में से पास होगी। जब वो O में से पास होगी तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं इमेज हमको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ कहीं भी इमेज कहाँ है, तो इमेज देख सकते हैं यहाँ है, A डैश एंड B डैश। तो इमेज कहाँ देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के पीछे, ऑब्जेक्ट से भी पहले है, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी की तरफ में हमको इमेज भी मिल रही है। नाउ तो इमेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन क्या है, एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड। या अगर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट लिखने के बदले एट द सेम साइड ऑफ द लेंस, ये लिखने के बदले आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ हमको इमेज भी मिल रही है। सो मैंने यही कहा था, ये नोवेल्टी है थोड़ा। बाकी सब में कहाँ मिलती थी, सेकंड साइड, दूसरे साइड में मिलती थी, लेकिन यहाँ तो इसी साइड में मिल जा रही है इमेज। प्रॉपर्टीज में देखे, पोजीशन देखे, अब नेचर देखते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट सब में कैसी आ रही थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड आ रही थी। यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमको मिल रही है। ये पहला है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे डिफरेंट नोवेल्टी है। साइज देखें तो साइज इनलार्ज बहुत ज्यादा बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर इतना बड़ा है, इतना सा है, और इसकी इमेज इतनी सी है। तो देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो काफी बड़ी है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश होता है हमारे बच्चा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर में। ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन का वहां पर आंसर आपको दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो इसे, और भी ज्यादा पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर और भी ज्यादा पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएंगी और आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, अपनी नोट्स बना पाएंगे और आप एंजॉय भी कर पाएंगे। ठीक है माय डियर बच्चास, तो हम मिलते हैं वीडियो के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।